उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आई है। यहां धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। यहां दर्जनों घर बह गए। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू के लिए रवाना हो गया है। बादल फटने से पहाड़ी मलबा गांव में घुस गया। वहीं विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के बाद अवरुद्ध सड़कों को साफ किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए, तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है। अभी दूर है मतलब। कल धराली की आपदा आई है। उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है
वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। देखिए, सब बहुत ही ज़्यादा सबको इस चीज़ को लेकर पीड़ा है और बहुत ही ज़्यादा जो हमारे जो पहाड़ी लोग हैं जिनको जितनी ज़्यादा त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, तो दिल दहला देने वाले विजुअल आए हैं। पूरी प्रलय जैसा हुआ है। तो आई थिंक सब लोग जो हैं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खासकर पहाड़ों के लोग। मंडी में भी कुछ हुआ है, कुछ दिन पहले जी हुआ था। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि पहाड़ी लोगों पे इतनी ज़्यादा कहर, जो प्रकृति का जो कहर हो रहा है उसको लेकर सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं। जब इस तरह की इस लेवल की प्राकृतिक वो आती है तो आप बस एक तरह से भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक दिल को एक प्रलय टाइप जो सिचुएशन जो पूरा बना हुआ है। तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो, जल्द से जल्द राहत का भी काम शुरू हो और सरकार जो है अपना पूरा आश्वासन दिया है। सर, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? कितनी टीमें आपने डिप्लॉय की है? एक बार जस्ट जनरल दे देता हूं मैं। देखिए, कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में, इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहां पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर खराब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहां पर जो ग्राउंड में है, वहां पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूंकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहां पर, उसमें कुछ पानी भराया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे, ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ
कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस वजह से कोई कमांड सेंटर या कुछ अलग से ऐसा बनाया गया है? देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहां पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर, और राहत शिविर जो है वहां पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुंच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफी नजदीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर, और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सर स्टैंड बाई में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाय में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, जरूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो उनको भेजा जाएगा। उत्तराखंड की त्रासदी को देख करके मैं स्तब्ध हूं। प्रकृति किस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से अप्राकृतिक छेड़छाड़ का नतीजा है। नदी के किनारे हम लोग, नालों के किनारे हम लोग प्रकृति को छेड़ रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, असामान्य विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारें इसको रोक नहीं रही हैं। सरकारें इस विकास के नाम पर विनाश को प्रोत्साहित कर रही है। सड़कें काट काट करके जो बनाई जा रही हैं उनको ब्लास्टर्स नहीं किए जा रहे हैं। और जिस तरीके की कल त्रासदी आई और टनों टनों के पत्थर जिस तरीके से पानी में बहते हुए आ रहे थे, वो अपने आप में बेहद भयावह दृश्य था। ईश्वर सभी लोगों को सुरक्षित करे। जो लोग मृतक हैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। सरकार को चाहिए कि कम से कम 50-50 लाख रुपए सारे मृतक परिवारों को दिए जाए, सभी लोगों की बॉडीज को ढूंढा जाए, और जो राहत और बचाव का कार्य है उसमें सेना जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सारे जो लापता लोग हैं उनको ढूंढें, और कम से कम अब इस हादसे से चेतें कि नदी नालों की, प्रकृति की रक्षा सुरक्षा करने का काम सरकार का और समाज का दोनों का है। वरना कहते हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप प्रकृति का दोहन करेंगे, प्रकृति किसी दिन आपका दोहन कर देगी। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकार राहत और बचाव कार्य तेज करे, इसमें कोई अपनी निम्न स्तर की राजनीति न करे।